अगर आप व्हाटएवर न्यू प्रोडक्ट्स ज्वाइन करने की सोच रहे हो और ऑलरेडी ज्वाइन हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं होती है, कभी कभी बिजनेस में समझने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आपको यही जो गलतियां होती है 7 गलतियों के बारे में बात करने वाली हूँ, जो हर व्हाटएवर बिजनेस ओनर यहाँ पर स्टक हो जाता है। तो वीडियो का अंत जरूर देखिए। सो हाय एवरीवन, माइकल संध्या कंवर और मैं एक कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की एक प्राउड बिजनेस ओनर भी हूँ। और आज मैं आपको 7 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसकी वजह से जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं उनको कभी ना कभी ये गलती बहुत होती है या फिर ये गलती बिल्कुल स्टक हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहला रजिस्ट्रेशन पेज। कई लोग ये बोलते हैं रजिस्ट्रेशन के पैसे मांगते हैं 99 199 कि आप हमें 19 119 दे दे, आपकी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कभी भी रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं लगते हैं। रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री होती है। इसके लिए आपको किसी के बैंक अकाउंट में पैसे देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ना आपको पैसे देने की जरूरत है, ना ही आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन आधार कार्ड पैन कार्ड देने की जरूरत है। आप किसी को भी मत दीजिए, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होती है। आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। माई फॉरएवर इंडिया की वेबसाइट पर जाके आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी खुद से अपलोड कर सकते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट से पहले इस बिजनेस को समझो। कोई आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े चेक्स और बड़े बड़े बंगले दिखाकर ये देते हैं कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक बार अपना बिजनेस लेवल कंप्लीट कर दो, 30 से 40 से इन्वेस्ट करो, उसके बाद आपको हर महीने एक सैलरी आएगी। आपको एक जॉब की तरह दिखाया जाता है इस बिजनेस को कि आपको हर महीने एक सैलरी आने वाली है, आप अपना बिजनेस लेवल कंप्लीट कर लो। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस बिजनेस को समझो, उसकी पॉलिसी को पढ़ो, उसके बारे में जानो कि कंपनी कहाँ से है, कब से स्टार्ट हुई, इसके बारे में पूरी डिटेल इसके बाद ही ज्वाइन करो। और जब तक किसी कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज ना हो तब तक तो किसी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्कैम होते हैं, पहले कॉम्बो क्लिकर स्कैम होते थे कि कॉम्बो को होल्ड कराने के लिए पैसे मांगते थे, रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे मांगते थे। लोग बोलते थे आप हमारे बैंक अकाउंट में 12,000 13,000 अपलोड कर दो, आपका बिजनेस सेल कंप्लीट कर देंगे। तो बिल्कुल भी नहीं करता, पैसे तो बिल्कुल भी किसी के बैंक अकाउंट में नहीं देना है। और अगर आप बिजनेस कर चुका सबसे पहले बिजनेस के बारे में जान के आपको क्या काम करना होगा, कि आपको फॉलो करनी पड़ रही है, कि आपको प्रोडक्ट सेल करना है, कि आपको घर घर जाके नेटवर्किंग, सारी चीजें पहले आप कंफर्म कर लो, उसके बाद ही किसी बिजनेस को ज्वाइन करो। ये कोई जॉब नहीं है, ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो इसके ऊपर बेस्ड है। आप यहाँ पर जितना काम करोगे इसके आपको यहाँ पर अर्निंग मिलेगी। यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी वाली कोई भी स्कीम नहीं। तीसरी चीज, अपलाइन का रोल यहाँ पर क्या होना चाहिए। सबसे पहले अपलाइन में आपके मेंटोरजी होना तो इस बिजनेस के बारे में बताएगा इसका क्या यहाँ पर क्या होना चाहिए। उनका काम होना चाहिए आपको वहाँ पर इस बिजनेस के बारे में समझाने का कि आपको यहाँ पर काम कैसे करना है, अपने बैकएंड के ऊपर काम कैसे करना है, लीड कैसे जनरेट करनी है, अगर उस बिजनेस के प्रोडक्ट है तो सेल कैसे करना है, इसे परचेज कैसे करना है, आईडी कैसे बनानी है, लोगों को कन्विंस कैसे करना है, लीड जनरेट कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करना है, ये सारी चीजें मेंटोर और आपके क्लाइंट का काम होता है। देखिए ये नहीं कि आपके जो क्लाइंट है वो आपको मोटिवेशनल वीडियोस भेज चुके हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कि आप बिजनेस करो, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले फिर इंफॉर्मेशन लो, जो क्लाइंट आपको जनरली गाइड करते हैं आप उनके साथ ही अपना काम करो, क्योंकि बिजनेस जो है वो मोटिवेशन से नहीं चलता है, वो स्किल से चलता है, वो काम सीखने के ऊपर से चलता है। अगर आपके प्लान में बोलते हैं कि आप लोग को मोटिवेशनल चीजें दिखाओ, मोटिवेशनल बातें बोलो, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े चेक्स दिखाओ, उनको अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलो, ऐसा नहीं करना है। तो अगर ऐसा है तो आपकी अपलाइन गलत है, तो सही अपलाइन चूज करना चाहिए। और सही अपलाइन कैसे चूज कर सकते हैं ये आपके नेक्स्ट दूसरी वीडियो में भी देख सकते हैं। और चीज की अगर मैं बात करूँ तो आप चाहे जॉब पे सर्च कर रहे हो, अगर जॉब ज्वाइन करने वाले फिर आपकी बिजनेस करने वाले हो, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है स्किल। अगर आप स्किल सीख रहे हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आपको वहाँ पे सबसे पहले स्किल सीखनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल, टीम बिल्डिंग स्किल। अगर आप एक कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है तो आपको प्रोडक्ट कैसे बेचना है, कैसे पिच करना है, तो ये समझना जरूरी है कि हर कोई आपके प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो ये जानना जरूरी है कि हर कोई आपको ज्वाइन नहीं होगा, उनको कैसे बात करना है,
लोगों से कैसे कन्वर्सेशन करना है, कैसे टीम को साथ लेकर चलना है, कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कैसे प्रोडक्ट सेल किया जाता है, क्या एक्चुअली बोला जाता है, ये सारी चीजें इसके हिसाब से आनी चाहिए जिससे कि आपके बिजनेस में ग्रो हो सकेगा। पांचवी चीज, आपको यहाँ पर फेक मोटिवेशन से बचना है। मतलब कि कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े चेक्स दिखाते हैं, बड़े बड़े बंगले दिखाते हैं, अरे बोलते कि ज्वाइन करो, आपको भी ये सारी चीजें मिलने वाली है, बस एक बार पैसे लगाओ फिर आपको भी ये सारी चीजें मिलेगी। आप मोटिवेशनल बातें सुन रहे, मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, कोई स्टेज पे आ रहा है, बस फॉलो कर रहे, तालियां बजा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स पर ध्यान देना है, अपनी स्किल डेवलप करना है ताकि आप बिजनेस में आगे बढ़ सकें। और पहली बात तो मोटिवेशन में अगर बिल्कुल भी बिजनेस शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ 2 मिनट के लिए होता है। आप मोटिवेशन से अपना घर नहीं चला सकते, आप सिर्फ काम करके अपना घर चला सकते हैं। जेन्युइन रहो, मोटिवेशन के पीछे मत भागो, हम डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन में रहोगे तो बहुत आगे जाओगे, बट अगर आप सिर्फ मोटिवेशन में रहोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। छठी बात, आप अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करें, मतलब आपको यहाँ पर लोग आपके नाम से जाने चाहिए, ना कि आपके प्लान के नाम से। हर चीज के लिए प्लान के पीछे मत भागो। अगर लोगों को बिजनेस समझाना तो आप अपने अपने प्लान के पीछे भागो, लोगों को प्रोडक्ट परचेज करना है तो आप कॉल मैसेज करें, अपना प्लान के पीछे भागो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी, अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है, खुद का एक ब्रांड बनाना। मतलब कि अगर लोगों को आपको समझाना है तो आप खुद से समझाना स्टार्ट कीजिए, खुद से गाइडेंस देना स्टार्ट कीजिए। आप यहाँ पे जो टीम वर्क होती है उसे गाइड करना स्टार्ट कीजिए। आप मीटिंग लेने स्टार्ट कीजिए, आप मीटिंग लेने स्टार्ट कीजिए, ऐसी पर्सनैलिटी की ब्रांडिंग बनाइए जिससे लोग आपको आपके नाम से जाने, ना कि आपके अपलाइन के नाम से। मतलब प्रोडक्ट परचेज करना है तो लोग आपसे परचेज करें, अगर आपको ज्वाइन करना है तो लोग आपके समझेंगे। ऐसे आप अपनी ब्रांडिंग बनाइए ताकि लोग आपको जाने पर आपके साथ यहाँ पे स्टार्ट करें। आप अपनी ब्रांडिंग कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को नॉलेज देनी चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, जितने भी यहाँ पर एथिकल और जो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आपको मेंटेन करनी चाहिए। आपको लोगों को एजुकेट करना चाहिए बिजनेस के बारे में, जो सेल गलत है इसके बारे में अपनी एक्सपीरियंस शेयर करनी चाहिए खुद की, ताकि लोगों की नाम हो जाए। तो आई होप आपको मैंने 5 से 6 बातें बताई, आपको समझ में आया होगा कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप आज ही जाकर फॉरएवर की जो प्राइवेसी पॉलिसी है, आप उस पॉलिसी को स्टडी कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में समझिए, बिजनेस मॉडल के बारे में समझिए, इसके इन्वेस्टमेंट, इनकी इनकम, इनकी कमीशन कैसे आती है, इसके बारे में समझिए। 2सीसी क्या होता है, 4सीसी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, कमीशन किसको बोलते हैं, पैसिव इनकम किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें नॉलेज दीजिए ताकि आप इस बिजनेस से खुद आगे तक ग्रो कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।